प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। आप सब आनंदित और मगन होंगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद वचनों में जाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। हालेलुया। शमाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको शमाल तूने आगे भी अगुवाई कर। शमाल यीशु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया हमारा शरण स्थान। शमाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। आज का जो वचन है, आज का वचन है धनी युवक के बारे में, मरकुस 10 का 17 से 30 तक। कोई पढ़ेगा इस वचन को? जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। ये देख रहे हो आज का जो वचन है, ये धनी व्यक्ति के बारे में। ये एक व्यक्ति है जो दौड़कर यीशु के पीछे आ रहा है, और कितनी इसकी दौड़ देख रहे हो, किस तरह से कोई चीज खो जाती है उसे दौड़कर उठाने के लिए भागता है। तो इसी तरह से ये व्यक्ति दौड़कर अनंत जीवन का वारिस होने के लिए यीशु के पास आ रहा है, और जो पूछ रहा था कि मैं किस प्रकार बचाया जा सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की गहराइयों में मौजूद यह एक प्रमुख प्रश्न है। ये व्यक्ति धनवान और जवान था। के अनुसार ये व्यक्ति एक अधिकारी भी था, उसके पास सब कुछ था जो संसार से उसे प्राप्त हो सकता था, परंतु उसके बावजूद भी वह स्वर्ग में अनंत जीवन की खोज कर रहा था। और युवक अनंत जीवन की तलाश में था, तो भी वह संसारिक ढंग से सोचता था। उसने यीशु को एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा व्यक्ति समझ रहा था। कह रहा एक समझदार व्यक्ति है। वह समझता था कि वह खुद एक अच्छा व्यक्ति था। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपनी जो अवस्थाई से व्यवस्था का उपयुक्त रीति से पालन किया था। वह सोचता था कि किसी व्यक्ति को अनंत जीवन पाने के लिए अच्छा या उत्तम होना अवश्य है। वह यीशु से पूछ ही रहा था कि बचाए जाने के लिए मैं क्या करूं, इसके अंतर की अन्य कोई उत्तम कार्य करने की जरूरत है। अतः यीशु ने उसे बताया कि कोई व्यक्ति अपने भले कार्यों के कारण अच्छा नहीं बन सकता, केवल परमेश्वर अच्छा और भला है। परमेश्वर की दृष्टि में किसी व्यक्ति को पूरी धर्मता मैले चीतड़ों के समान है।
पुलिस ने लिखा, मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कोई व्यक्ति इतना पर्याप्त भला नहीं बन सकता कि वह अपने खुद के प्रयासों से उद्धार प्राप्त करने के योग बन सके। हालेलुया। तभी यीशु ने उस युवक को 10 आज्ञाओं को याद दिलाया और उससे सबसे बड़ी आज्ञा को स्मरण दिलाया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और ऐसी कई आज्ञा थी जो यीशु मसीह ने उसे याद दिलाई। तो जब यीशु मसीह ने उस युवक को उसकी संपत्ति बेचने के लिए कहकर उसे किसी नई व्यवस्था का पालन करने के लिए नहीं कह रहा था। यीशु प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति बेचने के लिए नहीं कहता, किंतु उसे मालूम था कि इस युवक की संपत्ति का प्रत्येक प्रेम उसे परमेश्वर के अपना जीवन देने से रोक रहा था। जब हम परमेश्वर से अधिक किसी वस्तु से प्रेम करते हैं तभी हम उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जब बेच देना चाहिए। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने उस युवक से कहा, जाकर अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर उस युवक के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि यीशु को शिष्य बनना उसके लिए अति कठिन था। उसका मूल्य बहुत ही बड़ा था। युवक यीशु के पास अनंत जीवन की खोज में आया था। उसने कहा, मेरे पीछे हो ले, तुझे अनंत जीवन की ओर ले जाऊंगा। परंतु युवक निराश होकर चला गया। उसे यीशु की अपेक्षा अपनी धन संपत्ति से अधिक प्रेम था। उसे आशा थी कि वह अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ अपनी संपत्ति को भी अपने पास रख सकता है। लेकिन यीशु ने उसे ऐसा करने से, इनमें से एक को तुझे चुनना होगा, दोनों तुझे प्राप्त नहीं हो सकती। केवल धन संपत्ति का प्रेम हमें यीशु के पीछे चलने से दूर नहीं करता। इसका कारण है जैसे परिवार के लिए प्रेम, मित्रों के लिए प्रेम, कार्यों के लिए प्रेम, ये सब कीर्ति के प्रेम, प्रत्येक प्रेम आदि से हो सकते हैं। तो इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें एक चीज को चुनना होता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते, पतरस कहता है कि तेरे पीछे हम बोलिए हमें क्या मिला, ऐसा कोई नहीं जिसे 100 गुना ना मिला हो। तो ऐसे ही गरीब लोग भी अपनी थोड़ी संपत्ति से उसी तरह परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं जिस प्रकार धनी अपनी संपत्ति से प्रेम करते हैं। कि तू संसार की दृष्टि में धनी व्यक्ति के पास मसीह के पीछे चलने का कारण गंवाना या नुकसान उठाने के से अधिक धन होता है। इसलिए धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अधिक कठिन होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बचा सकता है, परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखा सकता है। परमेश्वर के साथ सब कुछ असंभव है। जो हमारे जो परमेश्वर है वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो हमारा उद्धार और परमेश्वर का जो वरदान है वो हमारे लिए ही है। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि किसी तरह से कोई व्यक्ति अपनी धन दौलत के पीछे अपने उद्धार को खो दे। तो इसीलिए मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु सबको ब्लेस करे। आइए सब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि पिताजी आपने फिर हमें ब्लेसिंग प्रार्थना में एक मौका दिया कि हम सबके साथ मिलकर प्रार्थना कर सके। तो आपकी बड़ी दया के लिए, बड़े अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते। प्यारे जो वो परमेश्वर, अभी तक आपने हमें यहाँ तक संभाला पिताजी, आगे भी आप हमें संभालोगे प्यारे जो वो परमेश्वर। किस तरह से अपने हमारे भाई को आपने छुटकारा दिया है प्यारे जो वो परमेश्वर, मेडिकल से उसे घर पर लेकर आए। आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते पिता। और जो भी और उसकी चिंता है पैर की, वो भी चिंता हम सब आपके ऊपर डालते, क्योंकि आपको हमारी चिंता है प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आज के जो वचन बोया गया है प्यारे जो वो परमेश्वर, सचमुच वो उस धनी व्यक्ति की तरह ना बने पिताजी, वो आपसे प्रेम करने वाले बने प्यारे जो वो परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ मुहैया करने वाले परमेश्वर है मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग अपने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लेते पिता, आप उन्हें 100 गुना फलवंत करते हैं मेरे जो वो परमेश्वर, क्योंकि आप फलवंत करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। और आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में बीमार है पिता, आप उन्हें बीमारी से उन्हें चंगाई छुटकारा दे प्यारे जो वो परमेश्वर। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे पिता, जिन्हें खाने को नहीं उनके खाने का प्रबंध करें प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं दीन और दरिद्र लोगों के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो वो परमेश्वर, आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी हर परेशानी से
छुटकारा दिए प्यारे जो वो परमेश्वर। यदि बीमार है तो आप उन्हें चंगाई दिए, क्योंकि आप अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु है मेरे राजा। आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोगों ने एक मन होकर प्रार्थना करी है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी। जो वचन उनके जीवन में बोया गया है वो वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते। जितने लोग हमें कमेंट कर रहे हैं पिता, आप उनको भी ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग कर प्रार्थना कर अपनी बीमारी के लिए, परेशानियों के लिए, तो पिता आज और इसी वक्त आप उन्हें छुटकारा दें प्यारे जो परमेश्वर, जो कि छुटकारे और चंगाई की प्रार्थना है मेरे जो परमेश्वर। और सबने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए, आप उन्हें ब्लेसिंग करें, जो बीमार है उनकी हीलिंग करें प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिताजी। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।